तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग में ले लिया है गोकुलधाम सोसाइटी मोड। चलिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं गोकुलधाम सोसाइटी में। जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा मिलेगा। तो इस साइड हमें एक मंदिर देखने को भी मिलता है और इसी के साथ हमारी इस गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के सभी घर देखने को मिलते हैं, जिसमें अय्यर और रीता जी का घर भी शामिल है। और मैं इसी में आराम से घूम पा रहा हूँ और एंजॉय कर पा रहा हूँ। पर आप इस अपने गेम में न्यू अपडेट में गोकुलधाम सोसाइटी को कैसे ऐड कर सकते हो, वह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। और इसी साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, ये मैं सीधा एक्सपॉन अपने हाउस के अंदर कैसे हो गया। लगता मुझे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में जाने के लिए कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। चलिए पहला टास्क देते हैं। अरे ये क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 10 भैंसों को मारना होगा, वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर। अरे यार, टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे जल्दी से 10 भैंसों को किल करना होगा। तो ये मेरे घर के आसपास बहुत सारे भैंसे हैं। सबसे पहले मैं सभी को एक एक करके किल कर देता हूँ। अगर मैंने इस टास्क को 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं किया तो मैं नेक्स्ट में नहीं पहुंच पाऊंगा, जिससे कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में भी नहीं जा पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी इन सारे भैंसों को एक एक करके किल करना होगा। पर ये सारे के सारे भैंसे बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं, तो मैं जल्दी से इन भैंसों को किल कर देता हूं। और अगर मैं इनके सामने भी जाता हूं तो ये मेरे पर हमला भी करते हैं और मुझे इनसे बचना भी होगा। और अगर मैं नहीं पाया तो ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं धीरे धीरे कर सभी को किल कर देता हूँ। जो छुपे हुए हैं उनको भी किल करना होगा। अगर एक भी बच गया तो ये टास्क कंप्लीट नहीं होने वाला। पर मैं आज ये सारे के सारे भैंसों को किल कर दूंगा और इस टास्क को कंप्लीट करके गोकुलधाम सोसाइटी में भी जाऊंगा। तो इन भैंसों को मैं धीरे धीरे करके किल कर रहा हूँ। तो लगभग अब ये मेरा टास्क जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। तो ये मेरा आखिरी भैंसा। तो देखिए गाइस, मैंने बहुत पहले ही इस टास्क को कंप्लीट कर दिया टाइम खत्म होने से। तो ये वाला टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे नहीं, ओ ये क्या, मैं हल्क में कैसे बदल गया और ऊपर से कैसे आ रहा हूँ। अब तो मेरे में लगता हल्क की सुपर पावर्स आ गई होंगी। लगता ये दूसरा टास्क होगा जिसमें कि मुझे हल्क बना दिया गया। चलिए देखते हैं कि अपने फोन में क्या आया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें कम से कम इस ज़ॉम्बीज़ मोड में 10 ज़ॉम्बीज़ को किल करना होगा इस हल्क की सहायता से। तो अच्छा, ये मैं ज़ॉम्बी मोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। तो हल्क का तो ये बाएं हाथ का खेल होगा, ये मिनटों में ही इस 10 ज़ॉम्बीज़ को किल कर देगा। तो चलिए बाहर जाते हैं, 10 ज़ॉम्बी को किल करते हैं। तो ये ज़ॉम्बीज़ तो मेरे पर ही हमला कर रहे हैं, तो अब मैं जल्दी से इनको किल कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और ये टाइमिंग भी शुरू हो चुकी है ऊपर। तो इस बार टाइमिंग सिर्फ 1 मिनट की है, तो मुझे जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं ज़ॉम्बीज़ को धीरे धीरे कर मार रहा हूँ और ये तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर गिर पड़ रहे हैं। तो जल्दी से मैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को किल कर दूंगा। आओ मेरे साथ, आ जाओ, एक एक हाथ कर लो। ये तो हल्क के बराबर भी नहीं है, ये तो एक मुक्का पड़ने से ही बहुत ही ज्यादा दूर दूर गिर पड़ रहे हैं। पर मुझे जल्दी से इन सारे ज़ॉम्बीज़ को किल करना होगा। कम से कम 10 तो ज़ॉम्बी यहाँ पर लिखे हैं, कम से कम 10 ज़ॉम्बी को तो किल करना ही होगा, फिर ये टास्क कंप्लीट होगा और मैं नेक्स्ट टास्क में पहुंच पाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने लगभग सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया है और ये रहा आखिरी वाला। तो ये आखिरी वाली ज़ॉम्बी को कंप्लीट करने से ही मेरा ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगले टास्क में जाते हैं। ओ ये क्या, मैं इस टास्क में सुपरमैन कैसे बन गया और मैं तो अच्छे से फ्लाई कर रहा हूँ। चलो अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या क्या सुपर पावर्स हैं। अरे यार, ये तो मैं लेजर लाइट भी निकाल पा रहा हूँ और ये देखिए मेरी इस लेजर लाइट से कैसे कारों में ब्लास्ट भी हो रहा है और ये मैं कितना ऊंचा उड़ पा रहा हूँ। अरे वाह, ये सुपर पावर्स तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। चलिए देखते हैं कि आगे मुझे क्या करना होगा। तो इसमें मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 10 एनपीसी किल करने होंगे। तो मैं जल्दी से अपनी इस लेजर लाइट से एक एक करके सारे एनपीसी को मार देता हूँ। तो टाइमिंग भी शुरू हो चुकी है, मुझे जल्दी ये सब करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा पहला एनपीसी। देखता हूँ कि ये कैसे मरता है। तो शुरू करता हूँ अपनी लेजर लाइट। अरे वाह, ये तो एक ही झटके में मेरा काम से। अभी दूसरे को भी जल्दी से किल कर देता हूँ। अरे वाह, ये दूसरा भी चला गया। ऐसे ही करके मैं धीरे धीरे जल्दी से सभी को किल करने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह, ये रहा तीसरा, ये तीसरा भी गया। अब चौथे को ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। अरे वाह, ये रहा चौथा, ये चौथा भी गया। जल्दी से एक 5वां और करना पड़ेगा। तो ये 5वां ये पुलिस वाले को कर देता
देता हूँ। ये 5 हो गए और ये छठा भी गया। अब इसके बाद एक और जल्दी से करना पड़ेगा मुझे। इस वाले को एनपीसी को किल कर देता हूँ, तो ये वाला एनपीसी भी किल हो चुका है। और इसके बाद 9 को किल कर देता हूँ और ये वाला भी मैंने किल कर दिया। और लास्ट वाला भी आसानी से किल करने से ये वाला टास्क लगता है मेरा कंप्लीट होने वाला है। अरे वाह, ये मैं किधर जा रहा हूँ? अरे वाह, ये मैं कैसे कैरी बनाटी के कैरेक्टर में कैसे चेंज हो गया? लगता मैं ऐसा ही बनकर मुझे आगे जाना पड़ेगा गोकुलधाम सोसाइटी में। तो जल्दी से मैं अपनी कार में बैठ जाता हूँ और जाता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी। अरे ये क्या, मैं तो कैरी बनाटी के कैरेक्टर में आ गया। तो ये स्पेशल कार तो मेरी नहीं है, लगता यही गोकुलधाम सोसाइटी लेकर जाएगी मुझे। तो चलिए मैं इस कार में बैठ जाता हूँ, क्या पता मैं गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाऊँ। तो चलिए जाते हैं इस गाड़ी में। अरे वाह, ये चलाने में भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसको तेज भगाने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह, ये तो कितनी तेज भाग रही है, पर ये रुक क्यों नहीं रही? ये किधर जा रही है? अरे नहीं, अरे वाह, मैं पहुंच चुका हूँ गोकुलधाम सोसाइटी। लगता उस कार में बहुत ज्यादा शक्तियां थी जिसकी वजह से ही मैं इस सोसाइटी में पहुंच चुका हूँ। चलिए आगे जाके देखते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या है। अरे वाह, इस सोसाइटी में तो इधर गार्डन भी दिया गया। चलो गार्डन के अंदर देखते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो एक मंदिर भी है जो कि सेम टू सेम गोकुलधाम सोसाइटी की तरह ही है। चलिए मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, ये रहा गोकुलधाम सोसाइटी का गेट और यहाँ पर पूरी बिल्डिंगें एक साथ हैं और हमें सामने जेठालाल का घर देखने को भी मिलता है। तो अब हम आपको बबीता के घर लेकर जाते हैं। तो ये रहा आर्यन और बबीता जी का घर और यहाँ पर मैं आपको इसकी बालकनी भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको इनकी बालकनी भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बबीता जी एक्सरसाइज करती हैं, जिसके ठीक सामने जेठालाल भी होते हैं। तो इसी तरह से इसके ऊपर भी पोपटलाल का घर है। और ऐसे ही हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर तारक मेहता जी का घर भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जब हम इस सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पर जेठालाल का घर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें बीड़े और सोडी का भी घर देखने को मिलता है और हाथी भैया का भी घर देखने को मिल जाता है। तो ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा बड़ी रहने वाली है। तो इस सोसाइटी की फुल वीडियो आपके पास आने वाली है। तो दोस्तों, आज गोकुलधाम सोसाइटी में जाकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैंने वहाँ पर पूरी की पूरी सोसाइटी को घूम लिया है। पर क्या आप भी इस सोसाइटी में घूमना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना गोकुलधाम और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर आपको गोकुलधाम सोसाइटी का लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर 1K लाइक हो गए तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।